नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर एसएससी प्रीवियस ईयर में। तो दोस्तों, ये हमारी जो सीरीज चल रही है एसएससी जीडी की, उस सीरीज का ये 14th सेट है। ठीक है, इससे पहले आपके 13 सेट हो चुके हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन ढंग से हो चुके हैं। उसके अंदर कुछ एमटीएस के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वे भी हैं, और उसमें से कुछ आपके एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर पेपर 2019 के हैं उनके भी सॉल्यूशन है। ठीक है, दोनों को मिक्सअप है और दोनों ही भर्तियाँ लाजवाब भर्ती हैं और 10th बेस पे भर्ती हैं, तो बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है उनमें। आप ये ना समझें कि ये एमटीएस का पेपर है तो ये एसएससी जीडी के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो ना तो बहुत ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, इसके साथ ही हम जो हैं ट्विटर पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, और आपका टेलीग्राम पे, ठीक है, ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराने के लिए है। इन पे क्यूज स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम बाद। ठीक है, इंस्टा पे आप इसको भी कर लो, और ट्विटर आपको पता है भारत में अभियान चलाने के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, नौकरियों के लिए। ठीक है, तो ये ट्विटर उस चीज़ के लिए है, इंस्टा आपका क्यूज के लिए है। उसमें कभी कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं तो उससे रिलेटेड आपको अच्छी जानकारी मिल जाएगी इंस्टा पे, और टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और हमारा व्हाट्सअप लिंक है, आप उसके अंदर जैसे आपकी कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन है नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं अपनी समस्या को। ठीक है, तो ये तो ही हमारी इन सब के जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बात। और आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलते हैं, देखो पहला क्वेश्चन चलते हैं आज। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु को 20% छूट देने के पश्चात 5360 में बेचा गया। ठीक है, यानी कि 20% की छूट दी गई। अब एक बात ये उठती है कि छूट दिया जाता है वो किस पे दिया जाता है, वो दिया जाता है आपका एमपी पे, यानी कि मार्केट प्राइस, जिसको आप लोग एमआरपी बोलते हो। ठीक है, तो एक बार बताओ, 20% की छूट देने के पश्चात यानी कि 5360 में बेचा गया उस चीज़ को, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। कहने का मतलब यह है कि ये जो 20% की छूट दी ना, तो इसका मतलब ये कितने की वैल्यू होगी, यानी कि 80% की वैल्यू होगी। आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है 100% की वैल्यू, तो बस आराम से निकाल देंगे, यानी कि 5360 ये 80% की वैल्यू है। आपको पूछ रहा है 100% की। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 8 एकम 8, 8 पंचे 40। ठीक है, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 8 छिक 48, 8 सत्ते 56, जीरो कितना हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 6700। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से करना है। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बी ए से जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए ना, आप सबसे पहले क्या बनाओ, आप सबसे पहले देख लो इसके अंदर कौन कौन है, ए बी सी। ठीक है, 3 बंदे हैं इसके अंदर, ए बी और सी, इन तीनों को लिख लो। अब क्या कह रहा है, बी ए से 20% अधिक है, बी ए से 20% अधिक है। ठीक है, ए को अगर मैं 100 मान लेता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 120। सी बी से 25% अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 150। अगर सी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 330। ठीक है, तो ए की वैल्यू बतानी है। अब एक बार बताओ, 150 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 330, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 330 के बटे में 150। आपको निकालनी है 100 की वैल्यू, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। ठीक है, 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30, तो कितना आ जाएगा, 220, यानी कि 220 आ जाएगी ए की वैल्यू, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 5 मैचों में B1 तथा B4 द्वारा बनाए गए रनों की कुल संख्या में अंतर बताना है। यानी कि इन 5 मैचों में देखो, ये B1 है, B2, B3 और B4, यानी कि B1 के कौन सा स्कोर हो गया, ये वाला, यानी कि 120, ठीक है, 95 और 83 और 86 और 20। ठीक है, यानी कि 5 3 8 6 कितना हो जाएगा, 14 की 1 9 10 12 8 20 28 और 2 30 की हो जाएगी 3, और ये कितना हो जाएगा, 404। यानी कि B1 कितना हो जाएगा, 404। B1 कितना हो जाएगा, 404। B4 कौन सा हो गया ये, यानी कि 56, ठीक है, 65, 85, 45, 42, 6 5 11 5 16 5 21 और 2 23, 23 की हो गया 2, 5 2 7 6 13, 13 8 21 4 25 और 4 कितना हो जाएगा, 29। ठीक है, इसका टोटल कितना हो गया, यानी कि 293। इसमें से घटा देंगे, यानी कि 404 में से 293 घटा देंगे। 4 में से 3 गया 1, 10 में से 9 गया 1 और 3 में से 2 गया 1। आंसर कितना आ गया, 111, यानी कि ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक विद्यालय में 50 शिक्षकों की औसत आयु 66 वर्ष है, ठीक है। 50 शिक्षक हैं और इनकी जो औसत जो उम्र है वो कितना है 66, तो इसका टोटल कितना हो गया 0, 5 6 के 30 की 3, 5 6 के 30 और 3 कितना हो जाएगा 3300। तथा दूसरे विद्यालय के 60 शिक्षक जिनकी औसत आयु कितनी है 55, ठीक है। 55 0 मल्टीप्लाई कर देंगे कुल निकालने के लिए, ठीक है। 0 आ गया, 6 पंचे 30 की 3, 6 पंचे 30 और 3 कितना हो जाएगा यानी कि 33, इसका भी हो गया 33। अब क्या कह रहे हैं, दोनों विद्यालयों में के शिक्षक को मिलाकर औसत आयु कितनी होगी, तो कितनी हो गई ये कितना हो गया 6600, ठीक है। टोटल कितना हो गया 6 5 11, टोटल जो शिक्षक हो गए कितने हो गए 110, ठीक है। 110, 1 0 से 1 0 कट गई, 11 एकम 11, 11 6 66, 0 कितना हो गया 60 वर्ष, यानी कि ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। शेयर कर दो दोस्तों इसको, ठीक है। अगर आपको चीज़ें ठीक लग रही हैं तो जरूर शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3200 रुपये की एक राशि पर 20% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के मध्य अंतर क्या होगा, जबकि जो ब्याज का संयोजन है वो वार्षिक तौर पर किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर मैं बहुत अच्छी तरीके से आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि अगर बात करें साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज में क्या होता है, एक रेट होती है और उसी रेट पे साधारणतः जितने भी साल होंगे उसी साल पे सेम ब्याज लगता रहेगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सीआई की यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की, तो इसको हम जो आसान भाषा में समझे ना, इस पे ब्याज मिलता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको 10,000 रुपये 10% की दर से अगर 2 साल का निकालेंगे ना, तो पहले साल का कितना आ जाएगा 1000 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा यानी कि 11,000। जो नेक्स्ट जो दूसरे साल का ब्याज लगेगा ना वो इस 11,000 पे लगेगा, ठीक है। आपको ये बात समझनी होगी, इसमें और इसमें सिर्फ इतना ही अंतर है। अब मेरे को एक बात बताओ कि जब 2 साल की बात कर रहा है यानी कि साधारण ब्याज, ठीक है, और ये हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 2 साल के अंदर क्या रेट हो जाएगी, यानी कि एक साल की 20% और दूसरे साल की कितनी हो जाएगी 20%, तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 40%। एक बात तो ये हो गई। अगर मैं चक्रवृद्धि की बात करूं तो पहले साल का कितना हो जाएगा, पहले साल का 20%, दूसरे साल का भी 20%, लेकिन मैंने कहा कि इस पे ब्याज लगता है, तो आपने एक ये चीज़ ये हम यहाँ पे निकालेंगे, वो निकालेंगे नेट रेट, यानी कि नेट रेट निकाल लेंगे 2 साल में। यानी कि आपने ये पढ़ा होगा x प्लस में y प्लस में XY अपॉन में 100, यानी कि x कितना है 20 प्लस में 20 और 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 400 के बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यानी कि 20 20 40 और 4 कितना हो जाएगा 44, यानी कि जो चक्रवृद्धि की ब्याज का जो रेट आएगा वो कितना आ जाएगा 44%, ठीक है। और इसका कितना था 40%, तो इन दोनों का जो अंतर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4%। तो आप डायरेक्ट क्या 3200 का आप 3200 का 4% निकालोगे ना तो कितना आ जाएगा, यानी कि 3200 कितना होता है 128, यानी कि आंसर हो जाएगा वो आपका 128 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। आप फार्मूला लगाओगे और वो सब चीज़ें सीखोगे, फार्मूला याद करोगे, तो उससे बढ़िया कि आप ये नेट रेट ध्यान में रखो, ठीक है। ये नेट रेट बहुत आसान होता है और चीज़ें बहुत आसानी से निकल जाती हैं, गलती होने के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं, ठीक है। तो ये है एरर फ्री, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। देखो एक शंकु होता है इस तरीके का, ठीक है, ये शंकु है और इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 24, ठीक है। और तथा इसके आधार की त्रिज्या यानी कि जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहा है कि इसे रंगने की दर यानी कि 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो शंकु को बाहर से रंगने यानी कि शंकु को यहाँ से रंगा जाएगा, ठीक है। शंकु को यहाँ से रंगा जाएगा इसके चारों तरफ, ठीक है, ये रंगा जाएगा। अब इसके अंदर नहीं रंग रहे, सिर्फ इसको बाहर से रंग रहे हैं, तो हम क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे पृष्ठ क्षेत्रफल, वो क्या होता है पाई आर एल। अब आर तो हमें पता है, एल हमें नहीं पती, एल को क्या बोलते हैं, ये एल होती है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। तो देखो अगर मैं इसको बाहर निकाल दूं तो ये हो गया, ठीक है। ये कितनी है 24 और ये कितना है 10, यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यानी कि 26, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, 24 10 का जो पाइथागोरस बनेगा वो कितना बनेगा 26। और अगर आपको ये सब चीज़ें नहीं आती तो 24 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर इजिकल टू में एल का स्क्वायर, ठीक है। 24 576 हो गया प्लस में 100 और 676 का अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो कितना आ जाएगा 26। तो ये चीज़ ऐसे निकाल ली हमने, ठीक है। फॉर्मूले में रखता हूँ 22 के बटे में 7 इंटू आर कितना है, आर है आपका 10 इंटू एल कितना है आपका 26, और जो रेट है
वो कितना है 28, यानी कि रेट कितना है 28। क्लियर। अब इसको काट लेंगे, 7 एकम 7, 7 चौक 28। अब देखो हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि मैं 26 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, फिर 10 से करूं, फिर 22 से करूं। एक रास्ता तो ये है जो कि बहुत लंबा है, ठीक है, और इससे भी जाने में हमारी कैलकुलेशन में गलती भी हो सकती है, चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर, अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है ना तो आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको अल्टरनेट बता रहा हूँ इस चीज़ का। एक बार बताओ, यहाँ पे जो 26 है, ये 26 जो है, सबसे पहले तो आप देखेंगे लास्ट यूनिट, ठीक है, लास्ट डिजिट बोलते हैं इसको, ठीक है। लास्ट में जीरो तो रहेगा ही, सब में जीरो है लास्ट में, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब देखते हैं, जीरो को मैं साइड में कर देता हूँ, 4 छके 24, 24 का लास्ट क्या हो गया 4, 4 दूनी 8, यानी कि लास्ट डिजिट जो रहेगी वो रहेगी 8, यानी कि ये आपके दो ऑप्शन कट गए, ठीक है। आपके पास सिर्फ ये ऑप्शन बचा है 18,880 और आपके पास ये ऑप्शन बचा है 22,880। तो इन दोनों में से देखो, यानी कि जो आंसर होगा ना वो 11 का मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल होगा, 13 का मल्टीपल होगा और 4 का मल्टीपल होगा। तो मेरे अंदर जो इस चीज़ को देख रहा हूँ ना, जो मेरा माइंड इस चीज़ को सोच पा रहा है, वो मेरे को पता है कि अगर मैं 11 का जो मल्टीपल चेक करूँगा ना तो बहुत आसान है 11 का मल्टीपल चेक करना, तो मैं 11 का मल्टीपल चेक कर लेता हूँ, ठीक है। विषम अंकों का जो विषम स्थानों का जो योग है 8 2 10, 10 हो जाएगा, और सम अंकों का जो स्थान है 8 2 10, यानी कि 10 में से जब 10 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 0, जो कि 11 से पूर्णतः भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर हो सकता है 8 और 1 9 और 8 8 16, इसमें से जब मैं घटाऊंगा तो इसका क्या आता है 7, और 11 का जो आपकी डिविजिबिलिटी है उसका जो खेल है वो क्या है, या तो घटा के आपका 0 आना चाहिए, या फिर 11 आना चाहिए, या फिर 11 का ही कोई मल्टीपल आना चाहिए, और इन तीनों में से कोई भी चीज़ नहीं आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 7, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा 22,880। आप इस चीज़ को समझना, अगर आप इस चीज़ को समझ में ना आए ना तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना, इसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बना दी जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्लेबाज B3 द्वारा बनाए गए रन की प्रति मैच औसत संख्या क्या है, यानी कि B3, यानी कि ये B3 हो गया, ठीक है। अब जोड़ लेते हैं इसको, 20 30 50 90 100 120, 120 को यहाँ पे लिख लो, 9 7 16 5 21 27 और 3 30, तो टोटल कितना हो गया 150। इसका औसत पूछ रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर देंगे, 5 3 15, यानी कि औसत कितना आ जाएगा 30, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा 30, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 के पहले 4 धनात्मक गुणों का औसत क्या होगा, यानी कि 8 के पहले, यानी कि पहला जो धनात्मक गुणक होगा वो क्या होगा 8, दूसरा 16, तीसरा 24 और 8 चौक 32, ये हो जाएंगे, ठीक है। अब इन सबको जोड़ दो, ठीक है, 30 और 20 50 60, ठीक है, 60 को यहाँ लिख लेता हूँ, 6 4 10 2 12 8 20, तो कितना हो गया टोटल 80। 80 को मैं 4 से, यही तो थे 1 2 3 4, 4 से भाग कर देता हूँ, तो आंसर कितना आ जाएगा 20, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो जो औसत हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20, यानी कि आंसर आपका 20 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी आयताकार बगीचे की लंबाई तथा चौड़ाई, यानी कि कोई ये आयताकार बगीचा है, इसकी जो लंबाई है वो 12 सेंटीमीटर है और जो इसकी चौड़ाई है वो 9 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई इंटू में चौड़ाई, यानी कि 12 निम्न में कितना हो जाएगा 108, यानी कि ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब क्या रहा है कि महत्तम समापवर्तक बताना है, यानी कि HCF। इसके अंदर ये चीज़ देखेंगे कोई कौन सा नंबर कॉमन है, और वो नंबर दोनों में होना चाहिए। अब देखो 2 की पावर 3 यहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं है, तो 2 की पावर 3 नहीं लेंगे, यानी कि 2 का जो मल्टीपल होगा कोई सा भी गुणज नहीं लेंगे। तो देखो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, एकमात्र ऑप्शन है डी, ठीक है। सिंपल ले लेंगे, मैं आपको पूरा समझाता हूँ। देखो यहाँ पे 3 की पावर 5 है और यहाँ की 3 की पावर 1 है, तो मेरे को सिर्फ कॉमन वो चीज़ लेना है जो दोनों में मौजूद होगा, ठीक है। यहाँ पे 3 की पावर 1 मौजूद है, लेकिन यहाँ पे 3 की पावर 5 है, तो हमको 3 की पावर 1 लेना है, हमने ले लिया। अब देखते हैं 5 की पावर 5, यहाँ पे 5 की पावर 5 है और यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो हम लोग जो लेंगे वो 5 की पावर 2 लेंगे, क्योंकि वो 5 की पावर 2 दोनों में है, तो हमने 5 की पावर 2 ले लिया। और तो देखो ये 7 है और यहाँ पे 7 का कोई भी गुणज नहीं है, तो इसलिए हम ये नहीं लेंगे, और जो आपका आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3 की पावर 1 इंटू में 5 की पावर 2, यानी कि ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राहुल ने बाजार से 80 वस्तुएं खरीदी। देखो 80 वस्तुएं खरीदी,
ठीक है। 80 में से क्या हुआ, 25% वस्तुएं खराब थी, यानी कि 20 वस्तुएं कितनी हो गई, खराब हो गई। 80 का अगर 25% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 20, यानी कि 60 वस्तुएं वो 50% लाभ पर बेच देता है। अगर मान के चलो 80 वस्तुएं 80 रुपये की थी, ठीक है, अगर इसको लाभ लेना है 50%, ठीक है, तो कितने का हो जाएगा, यानी कि 1 रुपये की एक वस्तु हो गई, यानी कि 1.5 की बेचेगा एक, ठीक है, तो 15 छिक कितना हो जाएगा, 90, ठीक है, 15 छिक 90 हो गया। अब देखो 80 का तो ये CP हो गया, SP हो गया 90 का, तो फायदा कितने का हो गया, 10 का, कितने पे, 80 पे, इंटू में 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई और कितना हो जाएगा, 100 के बटे में 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, आंसर कितना हो जाएगा 12.5, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य यानी कि CP और SP कितना दे रखा है, यानी कि 4 और 3 दे रखा है। लाभ और हानि का प्रतिशत बताना है। बताओ लाभ हुआ या हानि हुआ। देखो कोई चीज़ 4 रुपये की ली और 3 रुपये की बेच दी तो हानि हो गई। हानि कितने की हो गई, 1 की हानि हो गई। किस पे, CP पे, यानी कि 4 पे, इंटू में 100 कितना हो जाएगा 25%। आंसर कितना हो जाएगा आपका, यानी कि B, यानी कि 25% का उसको लॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 15 वर्षों में स्वयं का 14 गुना हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि अगर शुरुआत में रकम P थी तो बाद में जब इस पे 15 साल तक ब्याज लगाया गया साधारण ब्याज के दर से, तो इस पे जो ब्याज हो जाएगा वो हो जाएगा 14P, ठीक है, 15 साल बाद। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यानी कि जो इसका फार्मूला होता है वो क्या होता है, P इंटू में R इंटू में T बटे में कितना होता है 100, ठीक है। तो P तो हमें पास P है, R क्या है नहीं पता, और जो T है, T कितना है 15 साल और बटे में 100, और जो इस पे ब्याज हो गया वो कितना हो जाएगा, यानी कि 14P तो हो रहा है 14 साल बाद, 15 साल बाद सॉरी, तो इस पे जो ब्याज हो गया वो कितने का हो गया, यानी कि 13P का। तो यहाँ पे ब्याज कितना आ जाएगा 13P, ठीक है। एक P से ये वाला P कट गया तो R जो आपका रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0, 13 दूनी 26, 260 के बटे में 3%, ये आपका रेट आ गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि कितने वर्षों में राशि स्वयं का 92 गुना हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर P है यहाँ पे, R आपको ये आपका आ गया, यानी कि 260 के बटे में 300, परसेंटेज हटा दूंगा तो 300 आ जाएगा, इंटू में R आपको नहीं पता, सॉरी T आपको नहीं पता टाइम, और ये कितना हो जाता है 92 गुना, यानी कि P से 92 गुना हो रहा है तो कितना ब्याज हो जाएगा 91P। इस P से ये वाला P कट गया, जो आपका T हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 91 इंटू में 300 के बटे में कितना हो जाएगा 260, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 13 दूनी 26, 13 सत्ते 91, 2 एकम 2 और ये कितना हो जाएगा 15, 15 सत्ते कितना होता है 105, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन D, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक था, वो चीज़ आप देख लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। M5 में इन बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए प्रति बल्लेबाज औसत रन क्या है। M5 ये हो गया, ठीक है। देखो 4 2 6 5 11 2 13, 130, ठीक है, 7 2 9 2 11, यानी कि कितना हो जाएगा 141 को मैं 4 से 1 2 3 4 से भाग कर दूंगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि कितना हो जाएगा 35.25, यानी कि ऑप्शन B आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बॉड मास का क्वेश्चन है, इसको हमेशा लास्ट में करना है, ठीक है। देखो 5 6 के 30 और 31 के बटे में 5, ठीक है, इंटू 5 के बटे में 6 का हो गया, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले मेरे को ब्रैकेट को सॉल्व करना है, 2 के बटे में 5 माइनस का 8 के बटे में 31, ठीक है, इसको 62 ही रहने देते हैं, यानी कि 16 के बटे में 62 और प्लस में 11 के बटे में कितना हो जाएगा 62, इसको 62 ही रहने देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं, यानी कि जो अगर मैं इसका एलसीएम की बात करूंगा तो कितने आ जाएगा, यानी कि 62 इंटू में 5, ठीक है, ये एलसीएम आ गया इसका। इसको करूंगा 62 से गुना, यानी कि 60 दूनी 120, कितना हो जाएगा 124, और 16 पंचे 80 और 11 पंचे कितना हो जाएगा, 11 पंचे हो जाएगा 55, ठीक है, यानी कि 124 और 55 कितना हो जाएगा, यानी कि 5 4 9 7 179, 179 में से 80 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17 में 60 गया 99 के बटे में, यानी कि 31 के बटे में 5 इंटू में 5 के बटे में 6 इंटू में 99 के बटे में 62 इंटू में 5, ठीक है।
31 एकम 31, 31 दूनी 62, ठीक है, 31 दूनी 62। इस 5 से ये वाला 5 कट गया और कटता है कोई, यानी कि 3 दूनी 6, 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 33 के बटे में 5 दूनी 10, दूनी 20, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि 33 के बटे में 20 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 प्लस में 200 के बटे में 50 प्लस में 3 के बटे में 2 इंटू, इसको ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले, 1/5, ठीक है, 4 एकम 4 माइनस का 5 के बटे में 5 चौक 20, ठीक है, 4 प्लस में 50 एकम 50 चौक कितना हो जाएगा 200, 4 प्लस में 3 के बटे में 2 इंटू में माइनस का 1 के बटे में कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब इसको देखते हैं, 4 4 कितना हो जाएगा 8 प्लस में माइनस का 3 के बटे में 40, ठीक है। इसको आगे देखते हैं, बढ़ाते हैं, 8 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 के बटे में 40, ठीक है, 8 चौक 32, यानी कि 320 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 317, 317 के बटे में 40, यानी कि ऑप्शन आपका बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, कोशिश करना है कि इसको लास्ट में किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तुओं का मूल्य 4 और 3 के अनुपात में, जो क्रय मूल्य है, मूल्य है 4 और 3, यानी कि वस्तु ए है और वस्तु बी है, इनका जो रेट है वो 4 और 3 है। मैं क्या करता हूँ अपनी तरफ से इसके अंदर, ठीक है, 2 जीरो लगा देता हूँ। ठीक है, पहली वस्तु का मूल्य 50% से बढ़ाया गया, तो 50% बढ़ाया गया तो ये कितना हो जाएगा 600, तथा दूसरी वस्तु का मूल्य 10% घटाया गया तो ये कितना हो जाएगा 270, 10% घटा दिया। यदि दूसरी वस्तु का नया मूल्य 54 था, यानी कि 270 यूनिट की वैल्यू कितनी है 54, ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 54 के बटे में 270, तो पहली वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना था, यानी कि 400, 400 का वैल्यू निकालनी है। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 27 एकम 27, 27 दूनी 54, 40 दूनी कितना हो जाएगा 80, यानी कि 80 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर पाता है, डी अकेला 30 दिन में कर पाता है, तो बताना है सी और डी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। इनका जो एलसीएम हो जाएगा 20 और 30 का कितना हो जाएगा 60, 20 या 60, 30 दूनी 60, 60 के बटे में कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 12 डेज आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी एकदम आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछ रहा है, नीचे दिए गया डाटा उन व्यक्तियों की संख्या को दर्शाता है जिन्होंने एक निश्चित राशि की बचत की है। ठीक है, देखो बचत 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40। मैंने कहा था, अब इसके अंदर क्या पूछ रहा है, दिए गए डेटा का बहुलक बताना है। बहुलक का क्या मतलब होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ है। तो एक बार बताओ, सबसे ज़्यादा जो व्यक्तियों की संख्या वो कितनी है 4, ठीक है, तो ये 4 के सामने वाला कितना हो गया 20, यही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 20। बहुत आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक व्यक्ति 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो व्यक्ति 1620 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। देखो क्या होता है, चाल इजिकल टू में दूरी के बटे में समय। ठीक है, ये फार्मूला याद कर लो, बहुत आसान है, इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चाल कितनी है 30, लेकिन यहाँ पे जो आंसर पूछ रहा है वो घंटे के हिसाब से पूछ रहा है, तो मेरे को इसको घंटे में बदलना पड़ेगा, यानी कि 18 के बटे में 5 इजिकल टू में दूरी कितनी है 1620, समय आपको नहीं पता, समय को मान लिया x। ठीक है, अब देखो 18 एकम 18, 18 में कितना होता है 162। ठीक है, 30 एकम 30, 30 दिया कितना होता है 90, x इधर चला जाएगा और 5 ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 15 घंटे, यानी कि ऑप्शन आपका डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, अनिल 35 किलोमीटर की गति से अपने दफ्तर जाता है, यानी कि x डिस्टेंस है और ये 35 किलोमीटर की गति से जा रहा है। ठीक है, और 30 किलोमीटर घंटे की गति से अपने घर वापस आता है, यानी कि सेम डिस्टेंस रहेगी और ये 30 किलोमीटर की प्रति घंटे की गति से वापस आता है, तो उसको आने और जाने में कुल मिला के 39 घंटे लगते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, या तो आप इसके अंदर क्या करोगे, इसके x के लिए हल करोगे, या आप क्या करो इन ऑप्शन को उठा के यहाँ रख दो डायरेक्ट। ठीक है, जैसा आएगा वैसा आपका आंसर हो जाएगा। अगर मैं देखो, चलो पहले मैं x से निकालता हूँ, 30x प्लस में
35x, ठीक है। 35 इंटू में कितना हो जाएगा 30 इजिकल टू में 39, ठीक है। 30 और 35 कितना हो जाएगा 65x इजिकल टू में 39 इंटू में 35 इंटू में 30, और ये 65 कहाँ पे आ जाएगा नीचे, ये 65 आ गया यहाँ पे, ठीक है। 13 तिया 39 और 13 पंचे 65, 5 एकम 5, 5 छके 30, ठीक है। 6 तिया 18 और 35, 18 इंटू में 35, 18 पंचे 90 की 9, 18 दिए 54 और 9 कितना हो जाएगा 54 और 9, 9 4 13, यानी कि 630 आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। मैं जो कह रहा था ना शुरुआत में वो ये कह रहा था यहाँ से आप कोई भी वैल्यू ले लो, मान के चलो आपने 630 ले लिया, ठीक है। 630 के बटे में कितना हो गया 35, इसको काटो 5 सत्ते 35 या 7 से काट लो, 7 पंचे 35, 7 में 63 और 5 एकम 5 और ये कितना हो जाएगा 18, यहाँ से 18 आ गया और 630 और यहाँ से 30, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 18 और 21 कितना हो गया 39 हो गया, जो कि यहाँ पे आ रहा था। ये सेटिस्फाई हो जाएगा, आपका आंसर भी सेटिस्फाई हो जाएगा, यानी कि आपका 630 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी 4:5 में है तो इसकी वैल्यू निकालनी है, ए बटे बी और बी बटे ए। ए की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से डायरेक्ट 4 हो जाएगी, ठीक है। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। रेशो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 और ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो रेशियो हो जाएगा 4 चौक 16 और ये 5 25, यानी कि जो आपका जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16 रेशो 25, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी 4 5 6 है, ठीक है। तो 1/a 1/b 1/c का अनुपात बताना है। 1/a कितना है 4, ठीक है। बी की बात करूँगा तो 1 के बटे में 5 और सी की बात करूँगा तो 1 के बटे में 6। 4 5 और 6 इनका एलसीएम ले लो, क्या हो सकता है, ठीक है। जिनका एलसीएम आ जाए 6 पंजे 30, यानी कि 60 ले लेता हूँ, तो मैं इस 60 को सबसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 4 एकम 4, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 6 धाम 60। आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 15:12:10, यानी कि ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। आयताकार मेज का परिमाप कितना है 48 सेंटीमीटर। देखो ये आयताकार मेज है, इसका जो परिमाप है वो कितना है 48 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब हो गया, यानी कि 2l प्लस में b इजिकल टू में 48, l प्लस में b कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, ठीक है। यानी कि इसकी लंबाई प्लस में चौड़ाई वो कितने हो जाएगा 24। और क्या दे रखा है कि आयताकार मेज का क्षेत्रफल जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है लंबाई गुने में चौड़ाई कितनी हो जाएगी 128। अब एक बात बताओ मुझे यार, आसानी से आराम से देखना कि अगर मैं इसको 18 लेता हूँ, मान के चलो कि मेज की लंबाई अगर 18 है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ मैं कि जिससे 128 हो जाए, ठीक है। ऐसा आपके सामने कोई भी नंबर नहीं आएगा, ठीक है। आपके सामने कोई भी नंबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं इसको छोड़ो, अगर मैं 10 लेता हूँ तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 128 आ जाए, यानी कि 12.8 से मल्टीप्लाई करोगे। तो एक बार बताओ, लंबाई ज़्यादा होगी चौड़ाई कम हो जाएगी ना, समझ रहे हो बात को। तो ये 12.8 हो नहीं सकता और हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, यानी कि हमें पॉइंट में वैल्यू नहीं चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस 12 की बात करता हूँ कि अगर मैंने मान के चलो ये मान लिया कि लंबाई इसकी 12 होगी, ठीक है। इसकी लंबाई 12 होगी तो इसकी जो चौड़ाई कितनी हो जाएगी वो भी 12 हो जाएगी, है ना, क्योंकि दोनों की लेंथ कितनी है 24। 12 को जब मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा 144, ठीक है। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं 16 की बात करूं, अगर इसकी लंबाई 16 हो जाएगी तो चौड़ाई कितनी होगी 8 और 16 अट्ठे कितना होता है 128, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक चीज़ें हैं, अगर आपको उसका जड़ पता है ना तो आप उस चीज़ को कैसे भी घुमा सकते हो। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, ठीक है। वो चीज़ के लिए हमारा चैनल लगातार प्रयास कर रहा है इस चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवेक, देव, ललित अकेले एक कार्य को 10 दिन 15 दिन और 20 दिन में पूरा कर सकता है, यानी कि विवेक, देव और ललित, ठीक है, ये 10 दिन में कर सकता है, देव 15 दिन में कर सकता है और जो आपका ललित है वो 20 दिन में कर सकता है। विवेक तथा देव मिलकर समान कार्य का आधा कितने दिन में पूरा कर पाएगा। अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो कितना हो जाएगा 120 ले लेता हूँ, ठीक है। 10 इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 12, 15 अट्ठे 120, एफिशिएंसी 8 देव की और ललित की कितनी हो जाएगी 6। आप क्या कह रहा है विवेक की एफिशिएंसी कितनी है 12, ठीक है।
देव की एफिशिएंसी कितनी है 8। समान कार्य का आधा, यानी कि पूरा काम कितना है 120 यूनिट, इसका आधा कितना हो जाएगा यानी कि 60 यूनिट। और इस काम को कितने में, यानी कि 12 8 कितना हो जाएगा 20, 20 को इस 60 से भाग कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3 दिन, ठीक है 3 डेज, यानी कि 20 एकम 20, 20 या 60, आंसर कितना आ जाएगा 3 डेज। इस तरीके से ये आपके पूरे 25 क्वेश्चन हो गए एसएससी जीडी के, ठीक है। आप ज़रूर बताएं ये आपको समझ में आए या नहीं आए, या कुछ कमी लगी आपको तो वो चीज़ हमें बताएं, कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है। इसके जो प्रीवियस ईयर और भी जो सेट हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। जरूर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, ठीक है, जिसमें आपको टाइम टू टाइम जो जीएस के नोट्स होते हैं, जो क्यूज होते हैं, उसकी भी आपको पीडीएफ तुरंत के तुरंत अपलोड कर दी जाती है उसके अंदर, तो आप वहाँ से पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में, कल को ही मिलते हैं नेक्स्ट क्या